आज गुनगुनापन है। वास्तविकता अगर देखा जाए, अगर आप वाकई में यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमारे जीवन भी कुछ प्रकार होना चाहिए। एक और वीडियो था जो उसकी पत्नी उस बात की गवाही देती है और बड़े सुंदर शब्दों में वो बोलती है, बड़े बोल्डली होकर वो उस गवाही को देते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक चिट्ठी में आत्मा के द्वारा लिखे गए चिट्ठियों को बोला गया। इस वचन में 7 कलीसियाओं के लिए 7 चिट्ठियां लिखी गई है, और जो आखिरी कलीसिया के लिए लिखा गया लवोदिकिया की कलीसिया, उसके बारे में आज बयान करें। प्रभु ने चाहा बाकी चिट्ठियों को भी हम ध्यान देंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ से आरंभ करना बहुत अवश्य है। और यहाँ पे यीशु मसीह इसी बात को बड़ा ध्यान दे रहे हैं कि लोगों की जिंदगियों के जो व्यवहार है, उनका बिहेवियर है, वो उनके विश्वास से फर्क है, उनके विश्वास से फर्क है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं अपने आप को ठीक करो, करेक्ट योरसेल्फ, नहीं तो उसका तुम्हें क्या है, तुम्हें परिणाम चुकाना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस होगा, अच्छा या बुरा। सो यहाँ पे यीशु मसीह के पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन लवोदिकिया की कलीसिया का वो अफर्म करे, उनको अप्रूव करे, उनको सही करके बोले। बल्कि वो क्या बोल रहे हैं, वो जो वचन है हमने पढ़ा 3 अध्याय में 14 आयत से हमने पढ़ा, क्या बोलते हैं यीशु मसीह, क्या बोलते हैं, या परमेश्वर की आत्मा क्या बोलते हैं, जो लवोदिकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सब के कामों को जानता है, किसी प्रकार का काम हो परमेश्वर जानता है। यहाँ पे सच्चाई बोला गया, सच्चाई बयान है। आपकी जिंदगी के बारे में परमेश्वर जानता है, आपके हर एक कार्य परमेश्वर जानता है। Nothing is hidden from him, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। कई बार आप पास्टर से छिपा सकते हैं, आप अपने पति से छिपा सकते हैं, पत्नी से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकते। यीशु मसीह ने सच्चाई बोला, और वो सच्चाई जब 14 आयत में देखते हैं, यहाँ पे 3 फ्रेज देख सकते हैं। क्या है यीशु मसीह के बारे में, वो विश्वास योग्य है, आमीन है, और वो सच्चा गवाह है, जो आरंभ से परमेश्वर की सृष्टि के लिए। ये किसके विषय में बताया गया, ये यीशु के विषय में बताया गया। याद रखिएगा, प्रकाशित वाक्य अजगर के बारे में, न्याय के बारे में, दीवट के बारे में, आने वाले प्रकोप के बारे में जरूर जिक्र है, लेकिन पूरा प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह को प्रदर्शित करते हैं। इट डिपिक्ट्स एंड इट डिस्प्लेस आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के बारे में है। यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह क्या किया, और यीशु मसीह कब आएंगे, यीशु मसीह कैसे आएंगे और क्या करने आएंगे, क्या किया उन्होंने, ये सब बातें उसमें लिखा है। तो जब हम देखते हैं 3 बातें, द आमीन, द फेथफुल, द ट्रू विटनेस, बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। यीशु मसीह ने सिर्फ सच्चाई बोला नहीं, लेकिन वो सच्चा है, वो आप ही सच्चाई है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। कौन है? यीशु मसीह। लवोदिकिया की कलीसिया के बारे में जो यीशु ने या पवित्र आत्मा ने जो बोला, मेरे प्रियो, वहां पे जो बात है उसको समझने के लिए लवोदिकिया के शहर के बारे में थोड़ा ध्यान दें। वो मोहाली शहर जैसे ही शहर था, इसलिए मैंने आज इसके ऊपर मतलब बोलने के लिए सोचा। बड़ा फेमस, अपने बैंकिंग के लिए बहुत फेमस था, इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस था, दवाइयों के लिए। रैनबैक्सी का फैक्ट्री यहाँ मोहाली में होता था, आजकल बंद हुआ, लेकिन और भी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ आसपास। तो ये शहर वैसे ही मशहूर और वैसे ही है, बहुत अमीर धनवान शहर। और जब वहाँ पे लवोदिकिया में एक बार भूकंप आया तो लोग उस शहर को छोड़ना पसंद नहीं करते थे। वो जो है दोबारा उस शहर का निर्माण कर
और वह अपने आप में पर्याप्त हुए। ऐसे आज अमीर शहरों में रहने वाले या बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट शहरों में रहने वाले लोग ये सोचते हैं हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की क्या आवश्यकता है। हमारे गांव, हमारे शहर में सब कुछ है। हमारे शहर में स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, मेट्रो है, हवाई अड्डा है, हमारे पास गैस स्टेशन है, हमारे पास अस्पताल है, हमारे पास स्कूल है, सब कुछ है। हमें किसी बात की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसे ही कुछ समय उस लवोदिकिया की कलीसिया का था, और लेकिन वहाँ पे भी उनके सामने भी एक बात आई। उनका सताव ज़्यादा नहीं हुआ। आप लोगों का सताव होता है जैसे यूपी में, बिहार में लोगों का सताव होता नहीं होता। वेरी लिटिल एक्सपीरियंस और लिटिल टाइप ऑफ परसिक्यूशन। थोड़ा सा तकलीफ होता है, थोड़ा पैदल चलने का तकलीफ, थोड़ा पैदल चलने का तकलीफ, कभी कैब ना मिलने में तकलीफ, कभी बारिश आ जाए तो तकलीफ। इसके अलावा क्या हार्डशिप है आपका? ऐसे लोग लवोदिकिया के थे जैसे मोहाली के हैं लोग, गुनगुने बन गए। उनका वहां पे एक दिक्कत थी, वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी की दिक्कत। क्यों ये दृष्टांत या ये जो बात वहां पे आत्मा ने लिखा या ये जो बताया गया, जो उत्तरी लवोदिकिया में क्या हुआ था, एक हेरोपोलिस करके एक शहर है, वहां पे गर्म मतलब स्रोत था, गर्म झरने निकलते थे, और उसके दक्षिण भाग में कुलुसी शहर के पास वहां पे ठंडा पानी था, ठंडा पानी ठंडक देता था। तो लवोदिकिया को पानी दोनों शहर से आता था, कुलुसी से भी आता था, हेरोपोलिस से भी आता था। ये पानी आते आते वो गुनगुना हो जाता था, मतलब ना गर्म आता था उनके पास, ना ठंडा आता था। एक अजीब सा पानी, खारा सा पानी, बेकार सा पानी हो जाता था। तो इसलिए जितने लोग लवोदिकिया में आते थे वो वहां आकर पानी खुद का नहीं पीते थे, वो खरीद के पीते थे। हम लोग पहले नोएडा में जाते थे, गुड़गांव में जाते थे, वहाँ पानी हम लोग खरीद के पीते थे, क्योंकि नोएडा का पानी बहुत नमकीन होता था। और लवोदिकिया के जो कलीसिया है उनके पानी की तरह वो भी गुनगुने बने। इसीलिए वो दृष्टांत इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ऊपर से उनको, उत्तरी भाग से, उस शहर से उनको गर्म पानी आता था, नीचे से उनको ठंडा पानी आता था। मेरे पास समय नहीं है कि मैं सारे क्लिप या सब आपको दिखाऊं। आज मेरे प्रियो, शायद हमारे शहर में हमारे ऊपर कम सताव है। हमारे पास, हमारे शहर में हर सुविधाएं हैं, हर तरीके का, हम फ़ोन करो तो 2 मिनट में खाना पहुंच जाता है। हम बाहर निकलो तो हमारे लिए मतलब कहीं जाने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, राइड बुक करो, कैब बुक करो, कहीं भी जा सकते हैं हम। हमें तकलीफ इतना नहीं है। हमारे घरों में 4 पहिए वाली गाड़ी है, हमारे घर में 2 पहिया वाली गाड़ी है, हमारे घर में हर सुविधा है, हमारे घर पे टीवी है, हमारे घर में फ़ोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है, सुविधाएं हैं। हमारे ऊपर इतनी तकलीफ नहीं है। हम अपने आप को चंगे और धनवान और बुद्धिमान समझते हैं। हम प्रॉस्पर हैं, हमारे पास ताकत है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर के लिए प्रभु क्या कहता है, मुझे तुमसे, मैं जानता हूं तुम्हारे कामों को। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा ना तो, हाँ जी, प्रभु बोल रहा है, ना तो तू ठंडा है ना तो गर्म है। आपसे बोल रहे हैं, मेरे से भी बोल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या था? चर्च का प्रॉब्लम, वहां का प्रॉब्लम क्या? लवोदिकिया की तकलीफ जो है 14 से 17 आयत में, उस कलीसिया के कोई भी सराहना, कोई भी तारीफ पर प्रभु ने नहीं किया, बल्कि उनकी प्रॉब्लम बताया। पहली बात, वो अपने आप में सक्षम है, ये उनकी तकलीफ थी, मतलब उनकी समस्या था, तकलीफ नहीं था, उनकी समस्या थी। The problem of Laodicea is that they were so much having possessions. Possession मतलब हमारे पास सैलरी है, हम कमा रहे हैं, हमारे पास पैसा है,
लोन ले लो, हमें का सब कुछ मिलेगा, हम अच्छे शहर में, हमें कोई कमी घटी नहीं। प्रॉब्लम ऑफ पोसेशन, मतलब हमारा है सब कुछ, हमारी कलीसिया। उन्होंने भूल गए कि ये प्रभु की कलीसिया है। उनको जैसे पसंद आया उन्होंने वैसे ही किया। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। वो ये सोचते हैं कि कलीसिया एक मनोरंजन का, एक थोड़े समय में आकर समय पास, टाइम पास करने की जगह है। मुझे फ्री है, मैं संडे को समय निकाला है, बस चर्च में आना है, मुझे टाइम देना है, बस इतने। पिछले 20 साल से मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ, संडे को कोई बात किसी प्रकार अगर मैंने आराधना करना है, वेदर इट इज सो मच, कितने भी कीमती बात हो, कितने भी बहुमूल्य बात हो, मैं उसको इनकार किया है, उसको मना किया। आराधना को मूल्य समझो, परमेश्वर के सन्मुख आना मूल्य समझो। मेरे प्रियो, वो एक, क्योंकि आज दुनिया क्या है, कलीसिया को एक एंटरटेनमेंट या फिर ठीक है वहां जाते हैं तो कुछ होता है करके आ जाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपनी जान दी और अपने लहू बहाकर खरीदा है। यीशु मसीह ने बनाया, यीशु मसीह इसको संभाल रहे हैं और कलीसिया यीशु मसीह की महिमा के लिए खड़ा है। उनका पोजेशन, मतलब बहुत पॉसेसिवनेस थे। क्या थे? क्या थे? पॉसेसिवनेस का तकलीफ पता क्या है? पॉसेसिवनेस का समझ तो क्या है? पॉसेसिवनेस, हाँ जी, वो है मलिकाना, या अपने मैं मालिक हूं और हक जताना, किसी और पे डिपेंड नहीं, मैं पर्याप्त हूं, मेरा है अधिकार, मलकियत या कह सकते हैं, है ना, मालकियत, मतलब मेरा माल है और मैं इसका जिम्मेदार हूं, मेरी जिंदगी है, मैं जैसे मर्जी जीऊं। अल्टीमेटम ये है। लेकिन ये पॉसेसिवनेस नहीं परमेश्वर चाहता, कभी नहीं। परमेश्वर ने कहा अपने आप को शून्य करना, अपने आप को खाली करना। लेकिन मैं और आप इतना ज्यादा पॉसेसिवनेस है अपने अंदर, और ये पॉसेसिवनेस क्या है? हमारे डर की वजह से। किसकी वजह से? विश्वास की वजह से नहीं। विश्वासी लोग पॉसेसिव नहीं होते अपने आप में, मैं, मेरा, मेरे जिंदगी ऐसा नहीं होते। विश्वासी लोग खुले दिल वाले होते हैं, खुलकर जीते हैं। वो क्या है? ओपन होते हैं, वो ओपन रहते हैं। लेकिन जो पॉसेसिव होते हैं वो बड़े क्लोज रहते हैं, उनके बारे में समझ नहीं आता वो कैसे स्वभाव के। दूसरे देखते हैं कि वो अजीब से उनका व्यवहार होता है, उनका समझना बड़ा मुश्किल होता है। एनीवे, सो ये पॉसेसिवनेस लवोदिकिया की कलीसिया की प्रॉब्लम थी, और यही पॉसेसिवनेस आज कलीसिया में जो ठंडे हैं, या कलीसिया जो ठंडापन है, गुनगुनापन है, उसकी तकलीफ सबसे बड़ी यही है, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं, अपने आप को देखते। मैं बीते दिन में भी एक प्रचार जगह पर ये बोल रहा था, मैंने जब प्रभु को ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, तो मेरे को एक चित्र में समझाया गया था, एक पिक्चर बनाकर, या मैं वो किताब पढ़ता था, उस किताब में ऐसा था कि एक गोल चक्कर में कुर्सी लगाई हुई, तो बोला ये जो गोल चक्कर है आपका जीवन है, बीच में कुर्सी वो सिंहासन है, उसमें एस लिखा जाए तो सेल्फ है, अगर एस को हटाकर जी लिख दो तो गॉड आ जाएगा। तो जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, अपने अहम को, अपने घमंड को, अपने आप को नहीं, बल्कि यीशु को, परमेश्वर को बिठाना है, तब आप उसके पुत्र, तब आप उसके संतान बनते हो, तब आप मुक्ति पाते हो। ये मैंने कैंपस मिशन के सेवकाई या जो प्रचार में तक फॉर स्पिरिचुअल लॉस में मैंने सीखा था, 4 आध्यात्मिक ज्ञान में, कि मैं पापी हूं, मेरे पाप के कारण मेरे जीवन का सिंहासन पर मैं आप विराजमान हूं। That means Satan is ruling on the throne of my life. अगर मेरे जीवन में मैं आप, मेरा अहम, मेरे सेल्फ में राज कर रहा हूं, so there is
नो मीनिंग ऑफ सेइंग दैट आई एम बीन सेव्ड। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ, ऐसा कहने में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मैं आप ही अभी भी रूल कर रहा हूँ। इफ आई लीव द सीट, मैं अपनी कुर्सी को छोड़ता हूँ और परमेश्वर को बिठाता हूँ, तब मैं बोलता हूँ यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा राजा है। वो मेरा प्रभु और मेरा राजा है। मेरे सिंहासन पर, मेरी जिंदगी के सिंहासन पर यीशु बैठा है। उसकी मर्जी पूरी हो, उसके तरीके से मैं चलूं, वो मेरा राज करे, वो मेरे अंदर से वो चमके, वो ही आगे बढ़े। ये होता है मसीही जीवन। दिस इज क्रिश्चियन लाइफ। आज पॉसेसिवनेस बहुत सारी जिंदगियों में हम भूल जाते हैं कि हम खरीदे हुए। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तुम मोल लेकर खरीदे गए हैं, तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो। क्या तुम नहीं जानते? We are not ours, हम अपने नहीं हैं, हमारा इसके ऊपर कोई हक नहीं है। ये परमेश्वर ने कीमती लहू के द्वारा, अपने बेशकीमती लहू के द्वारा मुझे और आपको खरीदा है मेरे प्रिय। उनका पैशन जो था वो एक अलग सा पैशन था। उनके पैशन में प्रॉब्लम था। आज कईयों के पैशन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सेल्फ का प्रॉब्लम है। कई लोग आज पैशनेट है किसी बात के लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए सही तरीके से पैशन नहीं है। They were not burning hot with passion for Jesus, but they were having passion for self. वो उनके अंदर यीशु मसीह के लिए पैशन नहीं है। इसलिए क्या होता है आज कलीसिया में, मंडली में आज प्रॉब्लम्स क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आप के लिए वो करते हैं। मैंने कुछ किया तो मुझे ये मैं चाहता हूं मेरे बारे में कुछ बोले, मेरे बारे में बोले। मैंने ये काम किया, मेरी तारीफ हो जाए, मेरे इस काम में बताया जाए कि हाँ उन्होंने किया है। सी सेइंग थैंक यू, धन्यवाद करना अलग बात है, और लेकिन अपनी बड़ाई या अपने बारे में बार बार उसके विषय में बोलना वो एक अलग बात है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह के बारे में कलीसिया कितना सीरियस है पता है? कितना सीरियस है? यीशु मसीह कौन है, या यीशु मसीह के बारे में कैसे सीरियस हो सकते हैं? बताइए। आज्ञा तो बहुत है। कौन सी आज्ञा पालन करते हैं? मतलब कौन सी आज्ञा में? यीशु कहता है मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, मुझे उल्टी आने लगी तुम्हारे कामों को देखकर। नोसिया ऐसे बोला इस प्रभु ने। रियली बड़ा अजीब सा काम है। नोसिया एक जगह पर लिखा है। यीशु को मतलब दिक्कत आने लगी। आज यीशु के क्रूस को कोई उठा नहीं रहा। That's the problem. यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने क्रूस को उठाए। What is क्रूस? क्रूस क्या है? हाँ जी, अपने दुखों में से, अपनी मुश्किलों में से होकर प्रभु के मार्ग में वचन करता है। सिंपल बात, स्वयं का इनकार करना, सेल्फ डिनायल इज क्रॉस। अपने आप का इनकार करना इस क्रॉस। एंड अगर कोई अपने आप को नहीं इनकार कर रहा, वो यीशु के क्रूस को नहीं उठा रहा, वो यीशु के पीछे नहीं है, वो मसीह नहीं है, वो विश्वासी नहीं है। चाहे आपका नाम कैसे हो, चाहे आप कितने साल से आ रहे हो, कितना धन दे रहे हो, कितने वचन जानते हो, कितना ज्ञान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपका मानना, आप क्रूस को देखकर चल रहे हो। क्या आपने क्रूस उठाया? स्वयं का इनकार कर रहे हो कि नहीं? खुदी का इनकार कर रहे हो कि नहीं? मेरे प्रियो, आज अधिकतर चर्च, ज्यादातर कलीसिया जो है क्रूस को छोड़ चुके हैं। आज क्रूस के बारे में किसी को बात करने का विषय नहीं है। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुख उठाना पड़ता है। क्रूस उठाना
पहले जमाने में ठीक था, वो गीत पहले गाया जाए, आजकल कहाँ गीत गाए जाते हैं। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, साथ में चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते भागते यीशु का। मैं भी चाहता हूँ किसी दिन ऐसे प्रभु का प्रचार करते हुए मैं उसके साथ उठा ले जाऊँ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा वो दिन, वो समय। मेरी भी इच्छा है सेवा करते हुए उसके साथ चलूँ, क्योंकि यही मेरा पैशन है, उस मसीह के लिए, उस जिसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सो आज बहुत सारे लोग खो चुके हैं क्रूस को, आज परवाह नहीं है, आज प्रार्थना नहीं है, आज गवाही नहीं देते, आज हम किसी के लिए ध्यान नहीं होता, किसी के बारे में हमें फिक्र नहीं है, कोई मर रहा है, कोई सड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम में, तकलीफ में, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आज हम खोए हुए लोगों के बारे में हमें फिक्र नहीं है, खोए हुए लोगों के बारे में we are not moved by the lost, their conditions, we just think and we think about ourselves only। हम सोचते हैं तो हमेशा सोचते हैं अपने बारे में, मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, वो क्या पहनेंगे, ऐसा है वैसा है, मैं और मेरा, यही हमेशा रहता है। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे बताना चाहता हूँ, नसीहत में आज गुनगुनापन इसलिए है क्योंकि हम क्रूस को भूल चुके हैं, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर पोजेसिवनेस, पोजेशन का है, अपने आप के बारे में, धन दौलत का, मतलब मेरा है सब कुछ, स्वयं स्वार्थपन है। आज ज़रूरत है कि हम प्रभु की वेदी के पास जाकर प्रार्थना करें, आज हम प्रभु के पास आए और यीशु मसीह से कहें और उसके सामने आकर अपने पापों का अंगीकार कर उसके सामने आकर पश्चाताप करें, उसके सामने आकर अपने आप को खाली करें। या तो आप उसके साथ हो या आप उसके विरोध में हो, दो काम हो सकता है। कैसे? या तो आप ठंडे हो या तो गुनगुने मत बनो, ना इधर के ना उधर के। तकलीफ आए तो प्रभु के पास, सब ठीक हुआ तो ना जाओ। अच्छा अच्छा है ऐसे, गुडी गुडी गुडी, अच्छा परमेश्वर, अच्छा परमेश्वर, गुड परमेश्वर, गुड परमेश्वर। जब कुछ बुरा है तो परमेश्वर बुरा है। नो, परमेश्वर हमेशा अच्छा है। He is so good, whether it is so much hard on my life, but he is so good। वो अच्छा है, वो भला है। कितने भी तकलीफ में, कितने भी मुश्किल में से मैं निकलूं, वो भला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, लोग आज या तो परमेश्वर की तरफ हो या उसके विरोध में हो। यदि हम उसके साथ हैं तो उसके जैसे बन जाओ। मेरे प्रियो, मसीह जैसा बनना हमें ज़रूरी है। यहाँ पे उनकी तकलीफ, उनके प्रॉब्लम्स ज़्यादा थे और उसमें उनका जवाब भी है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ समाप्त करते हुए, जो आमीन और जो विश्वास योग्य, जो सच्चा गवाह है, वो यीशु मसीह को ताकते हो। वो सच्चा है, वो पर्याप्त है, वो पूरा करने वाला है, वो फाइनल अथॉरिटी है, वो फाइनल वर्ड है, वो विश्वास योग्य है, और वो ही उसके पास आपके लिए वचन है, उसके पास आपके लिए हर बात का एक उपाय है। उस यीशु को हमेशा आगे रखें, यीशु मसीह पर विश्वास रखें, यीशु को ऊंचा उठाएं, यीशु में बढ़ते जाएं, यीशु में ढलते जाएं, यीशु मसीह आपके जीवन में प्रदर्शित हो। यीशु को जो पसंद है वही करें, यीशु मसीह जैसा। Be like Christ, be like Christ। मैं कल भी एक बात बता रहा था, हमारे लिए एक ही नमूना है, वो यीशु मसीह है। एक ही नमूना वो यीशु मसीह। 3.5 साल इस पृथ्वी पर रहकर यीशु मसीह ने एक मानव, एक मनुष्य का 100% सारे वो कार्य, वो सारे जो नेचर था,
उसमें भी 100% वो होते हुए भी उसने कभी पाप नहीं किया। उसने कभी पाप नहीं किया। यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया। परीक्षा हुई, यीशु मसीह तकलीफ में थे, दर्द हुआ, चिंता में थे, प्रार्थना निकाला, समय सेवकाइयां की, अपने माँ बाप का कहना माना, अपने समाज, अपनी सेवा को पूरा किया, अपने स्वर्गीय पिता भेजने वाले की मर्जी को पूरा किया, चेलों को सिखाया, तकलीफ आई, शारीरिक पीड़ा उठाई, उस सब में वो विश्वास योग्य रहे। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को ताकते रहे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आपका जीवन कैसा है आप जांच के देखें। लवोदिकिया की कलीसिया, लवोदिकिया की कलीसिया कैसी कलीसिया है? हाँ जी, गुनगुना कलीसिया। प्रभु हमसे गुनगुना नहीं चाहते, हम गुनगुना बने। हम अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत रूप में हम परमेश्वर के लिए गर्म हो जाए, ठंडे नहीं बल्कि हमेशा तत्पर रहे। हमारे जीवन की हर एक हरकत, हमारे जीवन की हर एक आदत, हमारे जीवन की हर एक जो आकर्षण है, हमारे जीवन की हर एक वो बातें हैं, वो कार्य हैं, वो प्रभु को पसंद आने वाला हो, वो यीशु मसीह को पसंद आने वाला हो। आइए हम अपने जीवन को उस प्रकार रखें। मेरा जीवन प्रभु के लिए गर्म हो। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे स्वार्थपन में, मेरे ठंडेपन से मैं गर्म हो जाऊँ, मैं गुनगुना ना रहूँ, मैं आपकी ओर हो जाऊँ। किया हमने, मतलब विश्वास कर्म बिना हमारा विश्वास क्या है? मरा हुआ है ना, वो अधूरा है, कोई उसका फायदा नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा विश्वास काम के साथ वो पूरा होना चाहिए, अवश्य है। मैं आज एक ऐसे बात करना चाहता हूँ या आपके सम्मुख लेके आना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3, 14 से लेकर 22 आयत हैं, वर्सेस 14 to 22, 14 से लेकर 22 आयत। लवोदिकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि जो तू ना तो ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज, मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रभु परमेश्वर आज पवित्र आत्मा हमसे जो कहते हैं हम सुने और प्रभु जी उसके ऊपर अमल करें। प्रभु जी धन्यवाद, आप हमारे मध्य में हैं, आप हमसे बात करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखा गया 90 से 95 AD में। ये भविष्यवाणी की एक पुस्तक है। उसके
भविष्यवाणियाँ उसके अंदर है। और बहुत सारे लोग, खासतौर पर आज के नई पीढ़ी और जो नए विश्वासी हैं, वो इस पुस्तक से कम पढ़ते हैं क्योंकि घबराते हैं और डरते भी हैं। क्योंकि इसके अंदर अजगर के बारे में लिखा है, इसके अंदर सांप के बारे में, सर्प के बारे में लिखा है, इसके अंदर न्याय के बारे में लिखा है, इसके अंदर कटोरे के बारे में लिखा है, दीवट के बारे में लिखा है, इसके अंदर दिए के बारे में लिखा है, इसके अंदर कलीसिया के बारे में लिखा है, इसके अंदर सच्चाई लिखा है। ये यहाँ पे जंग या कटोरा या अजगर या फिर जंतु ही नहीं, या वो नहीं है इस पुस्तक का विषय। इस पुस्तक का मूल विषय यीशु मसीह है। और अगर देखा जाए पूरे बाइबल इस बात को यीशु मसीह में लेकर आकर पूरा करते हैं। यूहन्ना के ऊपर जब सताव हुआ, यूहन्ना यरूशलेम को छोड़कर वह एफेसस में प्रचार करते हुए कलीसियाओं में प्रभु का वचन बांटते हुए वो आगे गए। और जो डोमिनेशन, जो अधिकारी था, उसने यूहन्ना जितने लोग वहाँ पे आराधना कर रहे थे उन सबको सताने लगे। सताव के कारण, और उस समय तक पतरस, पौलुस, अंद्रयास, थोमा, ये सब मारे जा चुके थे सताव के कारण। और यूहन्ना ही केवल बचा हुआ था, यूहन्ना प्रेरित ही बचा हुआ था। यूहन्ना 90 के करीब उसकी उम्र थी तकरीबन। ये अनुमानित कैसे है, उसके यात्रा, उसके सब बातों से ऐतिहासिक लोग, बाइबल स्कॉलर, बाइबल पंडित लोग इसका अनुमान निकाला है। और मतलब क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के बाद के उससे उम्र लगाया गया है। तो कलीसिया बढ़ती जा रही थी, चाहे सताव था, लेकिन यूहन्ना जो बच गया वो पतमोस द्वीप में चला गया और वहाँ पे वो अपने आप को बंद रखा, या वहाँ पे वो बंद रहा। 60 माइल दूरी पर, दैट मीन्स हो सकता है हमारे किलोमीटर्स में बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ही अलग एक बंद हिसाब से। और वहाँ से प्रभु का वचन उसके वहाँ पे वो रहता हुआ प्रभु के आत्मा ने जो उससे कहा वो लिखा और वो हम तक पहुँचाया गया। मेरे पास इतना डिटेल नहीं कि मैं 1, 2, तीसरे आयतों में से, लेकिन इस पूरे प्रकाशित वाक्य का यही अर्थ है, यही बात है। जो बातें तुमने देखा, जो बातें तुमने सुना, और जो बातें तुमने देखा, सुना और तुम्हारे सामने घटी है, उसको तुम बयान करो। यही प्रभु परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना से करवाया है इस पूरे प्रकाशित वाक्य में। The things you have heard, the things you have seen, you tell others. तुम शेयर करो, तुम बांटो। 7 कलीसियाओं के लिए चिट्ठी लिखी गई, या आत्मा ने संदेश भेजा। उसमें से लवोदिकिया की कलीसिया के बारे में जो तीसरे अध्याय में जिसको हमने पढ़ा, उसमें सार्दिस की कलीसिया भी है और कई कलीसिया है, लेकिन जो लवोदिकिया की कलीसिया है, लवोदिकिया की कलीसिया, वह कलीसिया 7वीं और आखिरी कलीसिया है। और ये 7 कलीसिया आज के लोगों को, आत्मिकता या विश्वासी गण को, विश्वासियों की मंडली को दर्शाता है। These all 7 churches represent the present churches. आज के वर्तमान कलीसिया को प्रदर्शित करता है। अब आप कहेंगे कि कौन सी कलीसिया है? ये अपने आप हर कलीसिया जैसे जैसे कलीसियाओं को पढ़ते हैं, उन बातों को जो आत्मा ने लिखा है, तो अपने आप को देख सकते हैं कि हम कौन से में हैं। लेकिन मैं आज 4 अध्याय में 14 से लेकर जो आखिरी कलीसिया को बताया गया उस बात में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज मसीहत में ठंडापन है, आज मसीहत में गुनगुनापन है। और वो गुनगुनापन क्यों है, वो गुनगुने क्यों है? आज मसीह विश्वासी गुनगुने क्यों है? आज मसीह विश्वासी बाइबल स्टडी में क्यों नहीं आते? आज मसीह विश्वासी प्रार्थनाओं में क्यों नहीं शामिल होते? आज मसीह विश्वासी कलीसियाओं में क्यों नहीं भाग लेते? आज मसीह विश्वासी सेवा कार्य में आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि वो गुनगुने हो चुके हैं। वो गुनगुनेपन का तकलीफ, वो कारण
वो समस्या क्या है उसके बारे में मनन करते हुए ये कलीसिया का विषय मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ जो आत्मा ने कहा है। चौथे अध्याय में जब हम देखते हैं वहाँ पे उठाए जाने के बारे में, रैप्चर के बारे में लिखा है और स्वर्ग में क्या हो रहा है, और उस समय जब कलीसिया उठाया गया चौथे अध्याय में, और स्वर्ग में क्या घटना हो रही, और नीचे जो रह गए लोग पृथ्वी पर रह जाते हैं, जो उस समय महाक्लेश आ जाता है, उनके साथ क्या हो रहा है, उस विषय में हम चौथे अध्याय से पढ़ना शुरू करते हैं। और याद रखिएगा, हम ये मानते हैं, हम विश्वासी, हम मसीह के आने पर, तुरी फूकी जाने पर, प्रधान दूत का जब ललकार होगा, जब आँख पलक झपकते ही जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, तो मैं और आप बादलों पर उठा लिए जाएंगे, मैं और आप उसके साथ कलीसिया उठा लिए जाएंगे, हम नीचे नहीं रहेंगे। ये मेरा विश्वास है, यही हर एक का विश्वासी का विश्वास होना चाहिए, उसका दावा होना चाहिए। जो यहाँ रह जाते हैं वो महाक्लेश का सामना करते हैं, 7 साल का पीड़ा होगा, वो बड़ा भयानक पीड़ा होगा, उसके विषय में उसकी वेरवा दिया गया है, जिसको ट्रिबुलेशन बोलते हैं, जिसको बहुत क्लेश का समय बोला जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं, जिसने विश्वास किया, जिसने नहीं ग्रहण किया, जो यीशु मसीह के साथ नहीं उठा लिए गए, वो यहाँ रह जाएंगे, उस पीड़ा, उस क्लेश में से, वो उस महा उपद्रव में से निकलते जाएंगे और उसको सहना पड़ेगा। और अंत में जब यीशु मसीह फिर आएंगे, हम यीशु के साथ नीचे आएंगे। जो अर्गमदिन का जो युद्ध है, वो युद्ध होने के बाद यीशु मसीह जो है वो अपने सिंहासन पर होंगे, और मैं और आप यीशु मसीह के साथ 1000 साल तक राज करेंगे। याद रखिएगा, पीड़ा, महाक्लेश, उपद्रव का समय होने के बाद हम लोग वापस आएंगे यीशु के साथ। जब स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद हम आकर यहाँ पे राज करेंगे। ये प्रकाशित वाक्य के छोटा सा वेरवा, थोड़ा सा बात है, लेकिन यहाँ पे मैं जो बात लेके आना चाहता हूँ, आज बाइबल स्टडीज में, कॉटेज मीटिंग्स में, आज सेवा में जाने के लिए चर्चेस में खाली कुर्सियाँ, या बाइबल आधारित, बाइबल बेस्ड चर्चेस में आज लोग कम क्यों हैं? पर दूसरे चर्चेस में बहुत लोग हैं जहाँ पे मतलब बहुत कुछ जो बाइबल में लिखा है वैसा नहीं होता, वहाँ पे चर्च भरा हुआ है। वो ऐसा करते हैं जो बाइबल में नहीं लिखा, और बाइबल उस बात को दावा नहीं देते। वो चर्चेस, वो मंडलियाँ, वो डेरे, वो दुकानें, वो बिल्डिंगें, वो जगहें भरी होती है। क्यों? वहाँ पे वो चीज़ें होती है जो बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। और आज बाइबल में जो नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे भीड़ है, क्योंकि लोगों को वही पसंद है, जो भीड़ को वही पसंद है जो उनके लिए सुविधा लाएंगे। और वो जो पसंद है वो उसको सुनना पसंद करते हैं, वहाँ जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे शामिल होना पसंद करते हैं, उन चीज़ों में शामिल होना पसंद करते हैं। हम लोग जब प्रचार करते हैं, खासतौर पर बाइबल आधारित जब प्रचार करते हैं, हम न्याय के बारे में प्रचार करते हैं, हम पवित्रताई के बारे में प्रचार करते हैं, हम बाइबल को पूरा प्रचार करते हैं। कई लोगों को बोर लगता है, क्योंकि हम बार बार ये नहीं बोलते हालेलुया, ब्लेस करेगा प्रभु, तुम्हें आशीष देगा प्रभु, तुम्हें उठाएगा, बढ़ाएगा प्रभु, तुम्हें आगे लेके जाएगा। बार बार हम ये नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं तुमने गलती किया तो प्रभु तुम्हें सजा भी देगा। ये सुनना कईयों को मुश्किल लगता है, इसलिए बहुत सारे लोग प्रचार के समय पर उनका ध्यान फोन पे होता है, उनका ध्यान कुछ और बातों पर होता है, उनका ध्यान कहीं और होता है, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते। आज के समय पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स समझ लो किनका है ना, जो लोगों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। हाय कितना अच्छा